Hello guys, welcome back. Now in this video we will discuss the solutions for the electromagnetic theory ITJM 2021 memory based questions. Okay, so let's start. The first question is now look the question here and मैं question को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 4 पॉइंट चार्जेस हैं. क्या कहा है? 4 पॉइंट चार्जेज इन्होंने दिए हुए हैं, डायग्राम है और ओरिजिन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P वेयर r इज ग्रेटर देन a जो है ओरिजिन से किसी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस है. ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर. इस तरह से राइट. एक्स एक्सिस मान लीजिए थे बाई एक्सिस और इस तरह से ये 4 चार्जेस दिए हैं. ठीक है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज आल्सो प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज ए. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये डिस्टेंस इसे ओ मान लीजिए ओरिजिन, और ये डिस्टेंस भी ए है. ठीक है, और यहाँ से इस तरह से मानिए दिस इज एनी पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पर है और यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, राइट. तो ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं. राइट, और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि ये जो डिफरेंट चार्जेज हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें एंड देन उसका सम करते हैं. पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. राइट, तो आप उसको सिंपली ऐड कर देंगे. अब ये पोटेंशियल जो आप कैलकुलेट करेंगे, कुछ केसेस में नेगेटिव आएगा, कुछ में पॉजिटिव आएगा और उनको एक साथ सम कर देंगे आप. राइट. दूसरा तरीका ये है जो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, वो क्या है? देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है. राइट, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, तो ये एक डायपोल नहीं बन रहा है और एक डायपोल आपका ये भी बन रहा है ना. तो 2 डायपोल हो गए. एक डायपोल तो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और एक है वर्टिकल एक्सिस पर. सेंटर दोनों का सेम है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस डायपोल की वजह से, इन दोनों डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो देखिए कैसे करते हैं. जैसे आपका कोई डायपोल है, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका. जिसे इस तरह से आपका ये डायपोल है, ऐसे बनाइए. ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है तो मान लीजिए 2a है ना. तो ओरिजिन है, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है. और किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P r डिस्टेंस पर और ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो इस केस में जो हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे क्या होती है? देखिए, P पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें यहाँ BP, तो ये क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो डायपोल यानी कि P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना. तो इसका यूज करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और P कैसे डिफाइन है? दिस इज डिफाइन चार्ज एंड दिस डिस्टेंस. तो 2a q. राइट, तो यहाँ पर देखिए, इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर. तो एक जो
ये डायपोल है हॉरिजॉन्टल, इसको आप मान लीजिए 1 और वर्टिकल वाले को इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पहले वो फाइंड आउट करेंगे, एंड देन इस वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो B1 क्या हो जाएगा आपका, B1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, देखिए यहाँ पर भी वही होगा 2AQ राइट अपॉन R²। अब cos थीटा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये थीटा जो एंगल है, ये पॉजिटिव चार्ज से ये जो एंगल है ये थीटा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से ये वाला जो एंगल बनेगा, ये देखिए ये एंगल क्या होगा आपका, है ना, ये 90 डिग्री होगा, ये कितना बचेगा, ये 30 डिग्री ही बचेगा ना, क्योंकि ये पूरा क्या है 90, 60 डिग्री एंगल ये तो 30 है, तो दिस इज द 90 एंड प्लस 30 तो 120, तो यहाँ पर ये कॉस हो गया कॉस 120 डिग्री, एंड कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AQ अपॉन R² माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर ले लीजिए AQ अपॉन R², ठीक है। ये V1 की वैल्यू हो गई। अब B2 फाइंड आउट कर लीजिए, B2 क्या होगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। P सेम इस केस में भी है ना, तो 2AQ अपॉन R², कॉस थीटा ये कितना है 30 डिग्री है ना, कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 राइट, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AQ अपॉन R², √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिला √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ अपॉन R² राइट। तो B नेट जो पोटेंशियल होगा एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, B एट P क्या हो जाएगा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये P इसके लिए इस डायग्राम के लिए है, P क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 है ना, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं इसको, है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ अपॉन R² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √3 बचेगा -1, तो √3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, now see the next question number 2 of electricity and magnetism। इसमें कहा गया है an electric field E equals to this is passing through the cube, right। तो एक क्यूब है, एक क्यूब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है आपका, ए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू दिस इज पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ एज A, एज दी हुई है राइट, एंड फाइंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो आप जो है इसका डायग्राम बना लीजिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। क्यूब मैं बना देता हूँ यहाँ पर। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्यूब है
ओके, ठीक है, बन गया क्यू। इसकी एज है, इसे ओरिजिन मान लीजिए, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो ये है, राइट। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आपने पढ़ा है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से डिफाइन है, एंड बाई गॉसेस लॉ ये फ्लक्स जो है किसके इक्वल होगा? क्यू एनक्लोज्ड बाय द एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द गॉसेस लॉ। दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें फाइंड क्या करना है? क्यू एनक्लोज्ड, एंड क्यू एनक्लोज्ड इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, डीएस क्या है? एरिया एलिमेंट है। तो यहाँ से डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेके एंड देन इंटीग्रेट करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो क्या है कि वो ये है कि इसको इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें अगर, है ना, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके, तो ये डेल डॉट ई बन जाएगा, और जो इजी होगा सॉल्व करना तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या कहती है? सपोज कीजिए ए इज एनी इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर फील्ड, नॉट पोटेंशियल, वो मैग्नेटो स्टेट वाला याद आ गया, नेट की क्लास वाला। सपोज कीजिए कि एक क्या है आपका, कोई वेक्टर फील्ड है ए डॉट डी एस, ठीक है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है? वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में, है ना। तो ये सरफेस इंटीग्रल है, और जैसा कि इसका नाम है डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, तो ये जो वेक्टर फील्ड है आपका ए, इसका क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट ए, एंड यहां पर क्या हो जाएगा? डीवी, यही होगा। ये सरफेस इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल। तो बाय दिस थ्योरम ये क्या होगा? इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसे क्या ले सकते हैं? दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसे आप देख सकते हो इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी, ठीक है, राइट। तो डेल डॉट ई आप फाइंड आउट कर लीजिए। सो डेल डॉट ई हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में होगा? इसके साथ में। क्या है? 4x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, यही है। तो कर लीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? आई का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ एडजस्ट करेगा 1, अदर के साथ 0, है ना। तो और ये क्या हो जाएगा? 8x बचेगा सीधे सीधे यहाँ से, और बाकी के साथ 0, है ना, और इसका इसके साथ एडजस्ट करेगा, तो प्लस ये कितना हो जाएगा? 6y, ये आ गया, बाकी इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये डेल डॉट ई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया? सो क्यू एनक्लोज्ड, ये क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसकी जगह पे ये क्या हो गया आपका? ये हो गया, राइट। तो इंटीग्रल
डेल डॉट ई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8x प्लस 6y एंड डी बी वॉल्यूम एलिमेंट है ना। तो इस क्यूब के लिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, राइट। तो वॉल्यूम एलिमेंट इसके लिए क्या होगा, ये डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है इसको, इसके साथ अगर लिखना चाहें तो, है ना। तो आप समझ गए ना। अब ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं इसको। क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 8x इंटीग्रल यहाँ पे लगा दीजिए और dx ये बन जाएगा। पहले तो इसको एक साथ लिख लीजिए, ये दो टर्म है ना, dy और dz प्लस इंटीग्रल 6 dx dy एंड dz, ठीक है। इनकी लिमिट्स लगा दीजिए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बनेगा आपका इंटीग्रल, लिमिट क्या लगेगी 0 से a, है ना, 8x इंटू डी एक्स दूसरा क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 से a इंटू डी वाई इंटीग्रल 0 से a इंटू डी जेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 6 इंटीग्रल बाई डी वाई लिमिट 0 से a एंड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रल 0 से a डी एक्स इंटीग्रल 0 से a डी जेड, ठीक है। इसको कर लीजिए सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 8, थोड़ा डायरेक्ट कर लें इसको, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा बाई लिमिट पुट करेंगे तो ए, और यहाँ से भी आपको ए मिलेगा, ठीक है, प्लस 6, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू ए यहाँ से ए यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ से मिल गया 4 a टू दी पावर 4 प्लस 3 a टू दी पावर 4। तो ये कितना हो गया 7 एप्सिलॉन नॉट a टू दी पावर 4, ये आ गया क्यू एनक्लोज्ड, ओके। And now let's see the next question. This is the question number 3 and ये क्वेश्चन है आपका मैग्नेटो स्टेट से, राइट। तो इसमें कहा गया है एक करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर है, राइट, इस तरह से, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस वायर की जो रेडियस है वो स्मॉल a है और इस सेंटर से यहाँ पर ये दो पॉइंट डिफाइन किए गए हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो a/3 है एंड जो Q की डिस्टेंस है वो 9a है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशो फाइंड आउट करना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P रेशो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका सोल्यूशन देखिए, आपने पढ़ा होगा एक सर्कुलर वायर है ये कोई, तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसकी ये रेडियस ये मान लीजिए दिस इज द O, और यहाँ से r डिस्टेंस पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसको मैं S नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो S पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या बनता है जाके μ0/2 I, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही है I, है ना, एंड दिस
ए का स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनती है, जो क्या बनेगी, और उसकी पावर जो 3/2 होती है, याद रखना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यानी दिस डिस्टेंस की पावर 3 ये होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना। इसको मैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, इसको के मान लेता हूँ, एनी कांस्टेंट, राइट। क्योंकि ये वेरी किस पे करेगा, ये आर इस पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, है ना। करंट मान लीजिए फिक्स करंट है, इस मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको मान लीजिए के अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। वेयर के इक्वल्स टू, ये लिखना पड़ेगा क्या, के इक्वल्स टू हमने मान लिया है μ0/2 आई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दीजिए यहां पर। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल तरीका है, बी पी a/3 डिस्टेंस पे है और ये 9a डिस्टेंस पे। तो देखिए यहां पर तो लिखिए, सो बी क्यू क्या होगा आपका फॉर दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बन जाएगा, के अपॉन रेडियस इसकी भी ए है, और ये पॉइंट कितना है 9, ये डिस्टेंस है 9a, तो ये 9a का स्क्वायर कितना बन गया, प्लस 81 ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि आपको रेशो फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी टीडीएस ना हो जाए। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन लेंथी हो रही हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी में जोश में आके इसे 82 करके करें, तो चलो देखते हैं क्या होता है, राइट। तो ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2, और बी पी क्या हो जाएगा, के अपॉन ए स्क्वायर यही रहेगा, प्लस ये क्या है, तो ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन 9 की पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब यहां से अगर आप इनका रेशो लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा ये कैलकुलेशन इजी बनेगी, कैलकुलेशन लेंथी हो रही है। ठीक है, तो आंसर्स जो आपको दिए हैं उनको देखो। अब ये यहाँ पर आंसर्स के बारे में नहीं बताया गया है, सिंपली क्वेश्चन मुझे भेज दिया, तो आंसर के अकॉर्डिंग भी हम कई बार कैलकुलेशन को देखते हैं कि लेंथी कैलकुलेशन में फंसना है हमको या नहीं फंसना है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है इक्वेशन 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर इन इक्वेशन 2 ये जो पॉइंट है आपका Q, ए की कंपैरिजन में ये फार डिस्टेंस कह सकते हो इसको, ए की कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है, यानी कि ये जो R है, R ही मानते हैं इन जनरल हम, है ना। तो R इज ग्रेटर देन ए, ये अप्रोक्सीमेशन आप ले लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं इसके कंपैरिजन में, तो ये टर्म छोटा हो गया, है ना। तो इसको आप निगलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो बी क्यू ये अप्रोक्सीमेट हो गया आपका के अपॉन 81 ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, वैसे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो करते रहो कैलकुलेशन फिर। ठीक है,
तो इसे आप क्या लिख सकते हो, k अपॉन, अब यहाँ पर ये क्या है 9 का स्क्वायर, 9 का अगर स्क्वायर आप यहाँ पर करेंगे, है ना, और इसकी पावर ये 3/2 है, तो ये क्या बचेगा 9 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, यही तो बचेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। और इसी तरह से सिमिलर केस इन इक्वेशन, देखिए इन इक्वेशन 3 जो आर है लेस देन ए, यहां पर इसको a/3 कर दिया है। याद रखना ये मैं कर रहा हूं टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, ओके, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है यहाँ पर। ये आप कहोगे सर आपने आर लेस देन क्यों ले लिया, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है, तो करो लंबी कैलकुलेशन, समझ रहे हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसके कंपेरिजन में इस टर्म को इस बार निगलेक्ट कर दोगे, और यहां पर आपने इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो बी पी ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा k अपॉन ए स्क्वायर, अब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बी पी अपॉन बी क्यू k अपॉन ए स्क्वायर इंटू 9 एक मिनट रुको, यहाँ पर ये क्या बचेगा, अगर आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूब बचेगा, ठीक है ना, ये देख लीजिए एक क्यूब एंड ए क्यूब अपॉन के, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इंप्लाइज बी पी अपॉन बी क्यू, ये आपका क्या बनेगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 9/1 का क्यूब। तो जिस तरह के भी आंसर दिए हों उसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, 9 का क्यूब भी फाइंड आउट कर लोगे आप, है ना, 9 9 जा 81 और 81 मल्टीप्लाइड बाई 9 जो भी बने जाके, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और भेजा है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो पोलराइजेशन का केस है, वेव्स का केस है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका पोलराइजेशन ऑफ वेव से, ठीक है। इन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है जो पास हो रही है कहाँ से, क्वार्टर वेव प्लेट से, राइट, और जो आपको वेव मिल रही है क्वार्टर वेव प्लेट से पास होने के बाद वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, ठीक है। तो इन्होंने एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन द फर्स्ट एक्सिस एंड द इंसिडेंट वेव, वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ क्वेश्चन आपका सिंपल है, इसमें क्या है देखिए इसके सॉल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है, ये आपको जो पहले समझ लीजिए लीनियरली पोलराइज्ड वेव किस केस में मिलती है और सर्कुलरली पोलराइज्ड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं तो अगर वो सेम फेज में है तो आपको लीनियरली पोलराइज्ड वेव मिलेगी, ठीक है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट में आपको बता दूं। एंड अगर वो डिफरेंट फेज में है तो वहां पर आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव भी मिल सकती है और इलिप्टिकली पोलराइज्ड भी, ठीक है। बट ये सर्कुलर कब होगी, इलिप्टिकल कब होगी, जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के इक्वल होंगे तो वो आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, ठीक है। और ये अनइक्वल अगर है एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के तो आपकी जो वेव मिलेगी आपको वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड मिलेगी, राइट। तो एक तो ये है बाई चेकिंग द एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगल के बेसिस पे अगर आप फाइंड आउट करें तो फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री
तो आपको लीनियरली पोलराइज मिलेगी। ठीक है, और फाई इक्वल टू यदि 45 डिग्री है तो आपको सर्कुलरली पोलराइज मिलेगी। ठीक है, और एंगल इन बिटवीन दीज एंगल्स 0 से 45 के डिग्री के बीच में अगर है तो आपको इलेक्ट्रिकली पोलराइज मिलेगी, है ना। तो इन बिटवीन 0 टू 45 डिग्री अगर फाई लाई कर रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, तो आपका इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री जो एंगल है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकली पोलराइज के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हम प्रोवाइड कराए थे। ठीक है ना, इनको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ओके, और आप साइंस विजन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। राइट, और ये वीडियोज आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। राइट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।